हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल झोंकले में, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 साइंस, जिसमें पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऑलरेडी 6 पार्ट हमने अपलोड कर चुके हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। आपको फिर से एक काम करने हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाने हैं, प्रॉपर तरीके से समझने हैं, सोचने हैं और नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर एग्जाम के दौरान दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पावर। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर की बच्चों बात करें अगर, तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। याद आ रहा है क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पावर, जो हम जानते हैं। अगर पावर की बात करें तो पावर सिंपली हमने क्या पढ़े हैं? वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है बच्चों। इसी को हम क्या लिखते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर है क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, या रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। क्लियर है क्या? तो ये होता है बच्चों पावर। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर। समझ में क्या? यहाँ लिखना चाहो लिख लेना, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो सिंपली जो हमने 9th में पढ़े उससे रिलेट करके आपको बताए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करो। फिर आगे लिखते हैं बच्चों द रेट एट विच, एक्चुअल जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पावर के वो लिख रहे हैं, जो आपको एग्जाम में लिखने हैं ना। इलेक्ट्रिक पावर लिखेंगे द रेट, ध्यान से इधर बोर्ड पे, द रेट एट विच, बोलो, द रेट एट विच, फोकस करना बोर्ड पे, ठीक है। पहले समझना, सोचना, फिर उसके बाद आराम से लिखना है, ठीक है। और अगर समझ गए तो लिखने में बहुत आसानी होगी, बिना देखे भी लिख सकते हो, ठीक है। इधर द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डेसिपेटेड, बच्चों क्या? इज डेसिपेटेड, यानी खर्च हो रहा है, ठीक है। डेसिपेटेड आर कंज्यूम्ड, आर कंज्यूम्ड, कहां पे बच्चों? कहां पे कंजप्शन की हम बात करते हैं? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट में। कहां पे? इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है क्या? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। यहां लिख लेना, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर? यहां तक समझ में आए? अब पावर के जो फार्मूले बच्चों वो आपको बताते हैं, आता कहां से है। तो आपको ट्रिक बताते हैं, वीआईपी आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, बस याद करने के लिए। तो पावर के जो फार्मूले हैं, पावर पी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? पहला वी आई, ध्यान से देखो, वी आई पी, ठीक है। इसको अगर साथ में लिखो वी आई पी, पी को फिर सेपरेट कर देना, तो पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या बच्चों? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहां पे रख दो तो क्या बन जाएगा बच्चों? आई स्क्वायर आर बन जाएगा, पावर का फार्मूला दूसरा। तो पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला ये हो गया बच्चों। अब आपको पता है यहां पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू बच्चों वी बाई आर भी होता है। तो यहां पे 1 में रखेंगे फिर से,
तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई r हो जाएगा। दिस इज अनदर फार्मूला ऑफ पावर। क्लियर है क्या? तो ये तीसरा फार्मूला हो गया। क्लियर है? तो यहां तक आपको आना चाहिए। एसआई यूनिट आप पावर लिख लेंगे बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ पावर या इलेक्ट्रिक पावर हो, सही है, इज वॉट। क्या बच्चों? वॉट। पावर की क्या लगानी है? वॉट लगानी। क्या लगानी है? पावर की वॉट लगा देनी है, मतलब पावर का एसआई यूनिट वॉट होता है बच्चों। ठीक है, याद रहेगा। अब आपसे मान लो पूछ लेता है कि डिफाइन 1 वॉट। ठीक है, डिफाइन 1 वॉट, इसको नोट डाउन करो, फिर उसके बाद अगले में बताते हैं। ठीक है, तो पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है बच्चों। ठीक है, याद रखना। और अगर बात करें, इसके सारे जितने भी वीडियोज हमने डाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आप जाके देखो। बाकी क्लास 10th के मैथ्स के सारे वीडियो डल चुके हैं। क्या कर रहे हो, क्यों लेट कर रहे हो? जाके देखो फटाफट। ठीक है, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में आप बताओ, उसका समाधान होगा। ठीक है, वैसे कंफ्यूजन होगी नहीं अगर आप अच्छे से देखते हो। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़े ही नहीं है जो आपको पूछना पड़े। चलो ध्यान से देखो। अब आपको पूछ लेता है डिफाइन, क्वेश्चन लिखो जो पूछा जाता है 1 नंबर में, डिफाइन 1 वॉट। ठीक है बच्चों, 1 वॉट आपको डिफाइन करने के लिखेंगे। इट इज द पावर कंज्यूम्ड, सोल्यूशन लिखो आप, इट इज द पावर कंज्यूम्ड, क्या बच्चों? इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस, किसके थ्रू? बाय अ डिवाइस। वो डिवाइस कहां पे होनी चाहिए? दैट कैरीज द इलेक्ट्रिक सर्किट। वेरी सिंपल। तो इट इज द पावर, बोलो, इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज, दैट लिखते जाओ फटाफट समझ के, दैट कैरी 1 एम्पियर। बच्चों कितना? 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट, समझ में आ रही है? व्हेन ऑपरेटेड एट अ, व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्लियर है क्या? हमने क्या बोले? इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। क्लियर है? 10 यहां पे लिख सकते हो, 10 1 वॉट। ठीक है बच्चों, 1 वॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। क्लियर है क्या? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट एम्पियर, ऐसे भी लिखा जाता है। तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर। तो याद रखना कई सारे हो जाएंगे, जैसे वोल्ट एम्पियर लिखा होगा, वॉट लिखा होगा, और एक इकाई स्क्वायर आर यानी एम्पियर की पावर 2, ओम की पावर -1, ऐसे भी लिखा होगा। तो आप देखना कि कौन सा है, वहां पे हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ये भी लिखा होगा। ठीक है, तो आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, चलो, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है बच्चों? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी इज वॉट आवर। क्या होता है बच्चों? वॉट आवर, याद रहेगा। वॉट आवर क्या पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं वॉट आवर। क्लियर है? याद रहेगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वॉट आवर। अब आपसे कोई पूछ ले कि 1 वॉट आवर होते क्या हैं, तो आप क्या बताओगे? ध्यान से सुनना। 1 वॉट आवर होते क्या हैं, तब क्या बताओगे? ध्यान से सुनना। इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, इट इज द एनर्जी
consumed when 1 watt of power, when 1 watt of power, बोलो, when 1 watt of power is used for 1 watt of power is used for 1 hour, for 1 hour, समझ में आएगी नहीं? This is called 1 watt hour. याद रहेगा क्या? जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। फिर अगला आता है बच्चों कि कॉमर्शियल यूनिट। क्या बच्चों? द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ, ध्यान से देखो, द कॉमर्शियल यूनिट का मतलब जो हमारे बिजली के बिल आते हैं, ठीक है। द कॉमर्शियल यूनिट, क्या? द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। क्या होता है? ध्यान देना, किलोवाट आवर। इसको क्या लिखते हैं? किलो वाट आवर, ठीक है, याद रहेगा, किलोवाट आवर। तो द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, याद रहेगा, KWH में दिखाते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ लेता है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। दिस इज द कन्वर्जन ना। तो अगर 1 किलोवाट आवर लिख रहे हैं बच्चों, तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट हो गए, सही है। अरे देखते जाओ, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? SI की बात कर रहे हैं तो 3600 सेकंड। कहाँ से आ रहे हैं? समझ में आ रहे क्या? 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 16 × 60 3600, सही ना। ये आप देखो कितना हो गया, 3.6 × 10⁻⁴। देखो 1 2 3 3 6 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगा लेंगे ना, तो यहाँ पे इतना जूल आ जाएगा बच्चों। समझ में क्या? 3.6 × 10⁻⁶ जूल, JOULE, इसी को कैपिटल J से दिखाते हैं। क्लियर है क्या? इसको नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। क्लियर है क्या? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आपको, 100% समझ में आएगा, बशर्ते कि अगर आप ध्यान से देखते हो तब, ठीक है। और जो भी बच्चों की जरूरत है, जो भी बच्चों की नीड है, उन बच्चों तक आप पहुंचा सकते हो वीडियो को, जिससे उनका भी भला हो पाए, ठीक है। चलो बच्चों, अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखे? इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। तो बहुत सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से सुनना, इधर फोकस करना, ठीक है। क्वेश्चन इज, मान लो आपको क्वेश्चन दिया, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ, देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ, क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर, 220 वोल्ट जनरेटर। क्लियर है क्या? 220 वोल्ट जनरेटर। द करंट इज, द करंट इज 0.50 एम्पियर। कितना बच्चों? 0.50 एम्पियर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द, देखो, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, व्हाट इज द पावर
ऑफ द बल्ब। क्लियर है क्या? क्वेश्चन मार्क। देखो बहुत आसान है, तो सिंपली क्या कर देंगे बच्चों, ध्यान से सुनो। बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, यानी वोल्ट गिवन है बच्चों, V इज इक्वल टू कितना 220 वोल्ट, I इज इक्वल टू दे रखा है 0.50 एम्पियर। अब याद करो वीआईपी वाला पहला फार्मूला, ठीक है। तो पावर पूछा गया है तो यहाँ लिख लेना, सिंस पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, देयरफॉर V की वैल्यू 220 बच्चों इंटू 0.50। सही है क्या? तो पहला काम हम क्या करेंगे, ये देखो 1 2 0 है उसको छोड़ देंगे, 22 5 जा 110 होता है, ठीक है। 2 0 और बढ़ाएंगे और 2 डिजिट पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। क्लियर है क्या? तो 110 वाट लगा देंगे। क्लियर है क्या? सिंपल आंसर। चलो अगला क्वेश्चन भी लिख ही लो आप, यही पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया कि नहीं? हमने बोले पावर का फार्मूला V इंटू आई होता है, वीआईपी से याद करो, बताए थे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन से। डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, आंसर लगाए। यूनिट याद रखना, जैसे यहाँ पे ये वोल्ट है, ठीक है, ये एम्पियर है, ये मिलके वोल्ट एम्पियर यानी वाट होती है, सही यूनिट, सही ना। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, ध्यान से देखना, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, कितना बच्चों, रेटेड 400 वाट, ऐसे लिख लिए, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, कितना बच्चों, ऑपरेट्स, ध्यान से देखना, 8 आवर पर डे, मतलब एक दिन में 8 घंटे चलता है बच्चों, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी, क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ भी आपको जुलाई का महीना, जून का महीना, 2025 कुछ भी दे सकता है। तो बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन का मंथ कौन सा होता है, तो आपको महीने के टर्म में भी पूछा जा सकता है या डायरेक्टली 30 डेज 40 डेज या जो भी पूछा जा सकता है, ठीक है, उस पर ध्यान देना। तो क्या बोले, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट, कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट, कितने दिन के लिए, मान लो दे दिया आपको, ऑपरेट कितने दिन बच्चों, फॉर 30 डेज, टू ऑपरेट फॉर 30 डेज। समझ में आ रही बात? मान लो 30 दिन का चला रहा है, ठीक है। अब कॉस्ट दे रखा है 3 रुपए पर डे के हिसाब से, पर किलोवाट आवर के हिसाब से, किससे, पर डे नहीं, किलोवाट आवर, यानी एक यूनिट की कॉस्ट 3 रुपए। ये तो बहुत कम है, हमें लगता है अब वो बहुत पहले की समय की बात है, ठीक है, आज तो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऑपरेट फॉर 30 डेज, और रेट क्या है बच्चों, एट, या लिख लेंगे एट RS 3.00, बोलो, पर किलोवाट आवर। किलोवाट आवर मतलब समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं हम यूनिट, एक यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। समझ में आई बात क्या? चलो सोल्यूशन की बात करते, यही पे कर लेंगे, देखो ध्यान से कंसंट्रेट करो। पहला, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट, पावर दे दिया बच्चों, और 8 आवर पर डे, कितना, 8 आवर पर डे, ठीक है। और बोला व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज एट RS 3 पर किलोवाट आवर। ध्यान से सुनो इधर आओ। तो पहला एनर्जी निकालते बच्चों, तो एनर्जी कितनी आ गई बताओ, एनर्जी कंज्यूम्ड E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है, क्या होता है, पावर इंटू टाइम। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो कितना है पावर, देखो 400 वाट, और 400 वाट यहाँ लिख लेना, ठीक है, इंटू 8 आवर, कितना बच्चों, 8 आवर पर डे, ठीक है, पर डे, 8 आवर पर डे है। अब उसके बाद व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी
ठीक है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे बच्चों, तो 4 8 जा 3200 आर वॉट आवर, क्या लिखेंगे, वॉट आवर। एक दिन का आया, कितने का, एक दिन का आया। अब कितने दिन का पूछा, हमें कॉस्ट पूछा है, ठीक है। तो एनर्जी टू ऑपरेट फॉर 30 डेज पहले निकाल लेते हैं। तो ये एक दिन का है, तो फॉर लिखेंगे 30 डेज, क्या लिखेंगे, 30 डेज एनर्जी, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पर डे है, पर डे का मतलब एक दिन का, तो 30 डे का जितने का पूछा जाए, एक का पता हो किसी का पूछा जाए, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो फॉर 30 डेज एनर्जी इज इक्वल टू 3200 इंटू 30 कर देना। क्लियर है क्या। अब ये इतना आ जाएगा वॉट आवर, क्लियर है। तो ये देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 बच्चों, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 0 लगाएंगे, ये वॉट आवर है, सही ना, ये एनर्जी आई है। अब समझना, यहाँ पे जो कॉस्ट दिया है किलो वॉट आवर में दिया, किसमें दिया है, किलो वॉट आवर, जो कि 1 यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऊपर लिख लेते, इधर देखो, इधर आ जाओ, कॉस्ट, कॉस्ट बच्चों कितनी हो जाएगी, एनर्जी जो भी आई है इनटू, तो यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी, एनर्जी इनटू रेट, क्या लिखेंगे, एनर्जी इनटू रेट। ध्यान से सुनना है, ये सब फॉर्मूले बनाए जाते होते नहीं। तो एनर्जी कितनी आई बच्चों, 96, इसको किलो वॉट आवर में लिख लो, तो 96 किलो वॉट आवर हो जाएगा, क्या 96 किलो वॉट आवर हो जाएगा। तो 96 किलो वॉट आवर इंटू 3 RS, सही है क्या, 3 RS पर किलो वाट आवर। ध्यान से समझना, तो किलो वाट आवर से कट जाएंगे, 3 6 या 18 और 3 9 या 27, 28, 288 रुपीज आ जाएगा बच्चों टोटल कॉस्ट, ठीक है। कहने का मतलब, अगर एक रेफ्रिजरेटर, कितना, एक रेफ्रिजरेटर 400 वाट का है, कितने वाट का, तो इसलिए बहुत ज्यादा खाता नहीं, तो रेफ्रिजरेटर आप अपने घर में रख सकते हो। 400 वाट का है और बोला 8 घंटे अगर डेली चलता है, कितना, 8 घंटे डेली चलता है, और 30 डेज के लिए अगर चलता है, निकालते हैं, और 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से अगर कॉस्ट है, तो टोटल एक महीने की कॉस्ट 30 डेज की 288 रुपीज आता है। तो बहुत कम है, यही होता है नॉर्मली रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। तो यहां तक ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर बात करें यहाँ पे, ये याद रखना, जैसे 1 किलो वॉट आवर जो होता है बच्चों, इसी को 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो आपके घरों में जो बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है, बोलते हैं 200 यूनिट आया, 400 यूनिट आया, 1000 यूनिट अगर इसी चल रही है, 1500 यूनिट, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप दैट you have understood this video. If you have any query, any questions, you just place that in comment box. I will be happy to help you. बच्चों अगर बात करें तो बहुत बढ़िया तरीके से हमने एक्सप्लेन किए, बहुत अच्छे से समझाए हैं। आप लोग जाके पूरे वीडियो शुरू से देखना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।